जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुणु आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आज आम वंदे उत्कल जननीर सप्रसंग सरलार्थ को आलोचना करवा। क्वेश्चन नंबर 14 आमर प्रथम प्रश्न अच्छी आज पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। यार एनसार जदि आम लिखले कौन हम पिला माने प्रथमे कवि परिचय टी दबा एवं कविता विषय टी लिखा। उक्त पद्यांशटी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र रचित। आमर कवि किए? कवि होउचंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तांको विषय टी आलोचना करवा। तो कांत कवि महापात्र विरचित वंदे उत्कल जननी शीर्षक जातीय भावना प्रणोदित कवितारू गृहीत होइछि। एटा फास्ट लिखा पड़ो पिला माने नहले मार्क कटिजरे। तो एटा आमर आम जानीगले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र होउछन्ति आमर कवि एवं कविता हला कौन ना वंदे उत्कल जननी है कि नहीं। नेक्स्ट कौन लिखा? एठारे कवि कौन वर्णना करने चाहिए ना एठारे कवि प्रिय जन्मभूमि उत्कल जननी भावनार भौगोलिक स्थिति बा बाह्य सभार वर्णना करछन्ति। से भौगोलिक स्थिति विषय आम जानी ओडिशा विषय से वर्णना करछन्ति। कहा विषय वर्णना करछन्ति ना ओडिशा विषय से वर्णना करछन्ति। तो भौगोलिक स्थिति एवं बाह्य सभार वर्णना से करछन्ति। आमे पिला माने जानिचु आम ओडिशार पूर्वरे बा ईस्ट रे कौन अच्छी ना बंगोपसागर अच्छी बा बे ऑफ बंगाल अच्छी बे ऑफ बेंगाल अच्छी। ठीक अच्छे पिला माने। तो से बंगोपसागर विषय टी कहते आमर जन्मभूमि उत्कलर पूर्व दिगर सीमा बंगोपसागर द्वारा बेष्टित होगी रही परिवेष्टित होगी अच्छी। अर्थात आमर पूर्व सीमाटा बंगोपसागर को लगी रही। यही बंगोपसागर को पुराण शास्त्रकार माने पवित्र महोदधि भाव परिचित कराइछन्ति। यह कौन बोली वर्णना करछन्ति ना आमर शास्त्रकार माने बा पुराण पंडितज्ञ माने महोदधि को पवित्र बोली बा समुद्र को पवित्र बोली कहउछन्ति। बंगोपसागर को कौन बोली कहउछन्ति ना पवित्र बोली कहउछन्ति बा वर्णना करछन्ति। आउ कौन करछन्ति ना कविंको मतरे सेही महोदधिर पवित्र जल उत्कल जननी शरीर को कौन करुच्ची ना धोई दौची बा विधौत करुच्ची। से जो समुद्र जलटा उत्कल जननी शरीर को कौन करुच्ची ना विधौत कर दौची। एवं महोदधिर पवित्र जल द्वारा उत्कल जननीर शरीर विधौत हेबा द्वारा से सदा सर्वदा पवित्र होउछन्ति। पिला माने आमे जानिचु आम भारत में गंगा को पवित्र नदी बोली मते कहा जाए। जो जगार गंगा जल टी पड़गला से जगह को कौन कहा जाए ना पवित्र बोली कहा जाए। ठीक से ही बोली पिला माने आमे जेते बेले बंगोपसागर जलटा उत्कल जननी पाद को धोई देउची ताहले से कौन हो जाउचंती ना से सबुबेले सदा सर्वदा पई पवित्र हो जाउचंती। से कौन हो जाउचंती पिला माने ना पवित्र हो जाउचंती। आउ कौन अच्छी पुणी पिला माने पुनश्च कवि आउ कौन कहवाई चाहूँगी ना समुद्रर तटदेश रे कौन अच्छी ना आम जानी पिला माने दी प्रकार वृक्ष अच्छी। गोटे है ताल गछ एवं अन्यटी है तमाल वृक्ष। जहाँकि ताल एवं तमाल वृक्ष द्वारा आमर समुद्र तटदेश गुड़िक बेस शोभा पाउची। यार तटदेश रे शोभा पाई कौन ना मालमाल ताल गछ एवं तमाल वृक्ष। सही वृक्षर सबुजमारे उत्कल जननी अपूर्व श्री श्री कहले कौन को बुझाऊँ पिला माने सौंदर्य को बुझाऊँचे। अपूर्व श्री धारण करते से समुद्र कूल ताल गछ एवं तमाल वृक्ष गुड़िक थिबारु उत्कल जननी अपूर्व श्री धारण करथांती। एवं एठारे कवि उत्कलर भौगोलिक स्थिति को काव्यक रूप से देखते गोटे काव्यक मनोभाव एठारे से प्रकाश करने चाहूँगी। कविंकर एभली परिकल्पना
ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ନା 3ଟି ଭାଗ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏତିକି ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛୁ ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଟିକେ କବି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ତା ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥରେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।